जय संविधान। देखिए, आज फिर मैंने अजीत भाटिया जी को इनवाइट किया है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि हम भारतीयों को उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। प्रोसीजर्स के बारे में, यूएसए क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे कानून बनते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं और उसके बाद उसका क्या रिपरकशन होगा, क्योंकि डिस्कशंस तो बहुत हो रहे हैं भारत के अंदर, इस पे डिस्कशंस तो बहुत लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे अमेरिका में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है उसको उसका ज्ञान हो, जिसे ये पता हो कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ये क्यों ले रहे हैं और उसके बाद इसके रिपरकशंस डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे क्या होंगे, भारत की इकोनॉमी पे क्या होंगे, अमेरिका की इकोनॉमी पे क्या होंगे और वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होगा। तो इसलिए अजीत भाटिया साहब, क्योंकि उनमें सारे गुण हैं, अमेरिका में लंबे समय से हैं और इंडस्ट्री में हैं और अच्छे वक्ता हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें पता है कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे और किस इंडस्ट्री पे और हम लोगों को कैसे तैयारी करनी होगी, कैसे हमें करना होगा। सबको पता है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर विश्व का सबसे बड़ा टैरिफ लगा दिया था। बाकी जगह तो मैक्सिमम टैरिफ उन्होंने 25% लगाया था, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया था। और जिस तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारी, क्या कारण है ये तो समझना बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने, लेकिन मुझे जो लगता है, व्यक्तिगत मेरी जो फीलिंग है, जो सबसे ज्यादा उन्हें बुरा लगा वो तब लगा जब उन्होंने, मोदी जी ने यहाँ पे कहा भारतवर्ष के अंदर कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप का बार बार फोन आया, उन्होंने कहा कि कनाडा से होते हुए तुम अमेरिका आ जाना, और मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा और मैं बिहार में अपनी जनता के पास जा रहा हूं। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप को वो बात सबसे खराब लगी, बाकी जो पुरानी बातें थी वो पुरानी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भारत एक बड़ा देश है और उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है भारत की। तो लेकिन इसके बावजूद जो इस प्रकार का अपमान हुआ उनका, कि भाई ये कह रहे हैं मोदी जी ओपन मीटिंग में कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के 2-3 फोन आए, वो मुझसे मिलना चाहते थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने मना कर दिया। आप जानते हैं अजीत जी, हमारे यहाँ भी और आपके यहाँ भी अगर कोई आपको इनवाइट करता है और उसका इनविटेशन ठुकराना ये बहुत गलत होता है। बड़ा पोलाइट वे होता है कि सर कोई भी बहाना बना दें, लेकिन ये कहना कि मेरी जनता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप उस बात का बुरा मान गए। तो ये जो अब उन्होंने एक नया बताया है कि वहां के एक सीनेटर ने एक प्रपोजल दिया कि जो जो लोग रूस से तेल खरीदते हैं, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे ब्राजील हो, इन पे 500% का टैरिफ लगाया जाए और ये सीनेट में जाएगा। अगर सीनेट से अप्रूवल हो गया तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, किस इंडस्ट्री पे क्या होंगे, भारत क्या बहुत ज्यादा बुरी तरह से इससे हिट होगा, भारत इससे कैसे प्रिकॉशंस ले सकता है, कैसे बच सकता है। तो पूरी परिस्थिति पे और कानून कैसे बनता है, पूरी परिस्थिति पे अजीत जी आप बताएं हमें, क्योंकि हमारे देश की जनता को एक ऐसा आउटलुक मिले जो अमेरिकन एक्सपर्ट भी हो और जिसे इंडियन एक्सपर्टाइज भी हो, जो इंडस्ट्री में भी हो। जय संविधान अखिल जी। ये जो बात आपने कही कि ट्रंप को बुरा लगा, वो सिर्फ यही बात नहीं है, उसके पहले की भी जो चीजें हो रही हैं। और मैंने आपको शायद 2 शो पहले कहा था कि जो क्रिसमस पे हुआ ये भी उस टाइम पे छुट्टियों पे था। मैंने आपको कहा था कि ये वापस आएगा तो इसके एडवाइजर जो है व्हाइट हाउस में वो सारी चीज बताएंगे। हालांकि ब्रीफिंग तो उसको हो चुकी थी, लेकिन उसका जो रेपरकशन है वो अब शुरू हुआ है। मैंने आपको कहा था ना इसका रेपरकशन होगा, तो वो रजिस्टर हो गया है। और सिर्फ उसी को नहीं, ये जो लिंडसी ग्राहम है साउथ कैरोलिना का, ये बाइबल बेल्ट से आता है, और रिचर्ड ब्लूमेंथल, ये बहुत पक्के ट्रंप के सपोर्टर है और उनकी मतलब के बाएं हैं। इन्होंने ये अब ठान लिया है, ये तो चलो ठीक है कि भाई वो 500% से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये 1000% कर दे, 2000 कर दे, 50% में ही हिंदुस्तान की हालत खराब हो चुकी है ऑलरेडी। और ये यहाँ का स्ट्रक्चर ये है, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप जो है, दैट इज द पावर।
हमारे तो वहाँ प्रेसिडेंशियल वो है ना, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन करने के लिए कोई लॉ, पहले लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो या तो सीधा प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाएगा और फिर वो कांग्रेस में जाएगा, सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वो होगा, तो देन इट्स अ लॉ। और ये क्या है कि ये जो कांड हुए हैं क्रिसमस के दौरान, 3 दिन पहले से क्रिसमस के, अब ये सब साथ हो गए हैं, डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी। ये पास हो जाएगा 7 दिन में, ये मैं आपको बता दूं। उसमें ये है कि उन्होंने कहा अप टू 500%, और कई कंट्रीज उसके चपेट में आएंगी, लेकिन मेन फोकस है इंडिया, ब्राजील, चाइना, क्योंकि ये ब्रिक्स के हैं। लेकिन हमारी स्थिति जो है बड़ी भिन्न है चाइना के मुकाबले में। चाइना के पास फिर भी पावर है, ब्राजील को छोड़ दीजिए, इंडिया को ये लपेटे में ले लेंगे पूरी तरह से। और ये इतना बुरा ऑलरेडी हो चुका है, द डैमेज हैज बीन डन। इसको रिपेयर करना जो है, ये जो ट्रेड डील चल रही थी इनकी ऑलमोस्ट 1 साल से, वो अब खटाई में पड़ गई है। ये इतनी जल्दी, अब ये ट्रेड डील को भूल जाइए, अब ये जो है ये एक्शन शुरू हो गया है। 500% इज नो टैरिफ, नोवेयर इन द वर्ल्ड, इट इज अ सैंक्शन। जैसे रशिया पे सैंक्शन लगाया हुआ है इन्होंने कि आपको स्विफ्ट नहीं देंगे, आप डॉलर नहीं ले सकते, नॉर्थ कोरिया के ऊपर है, ईरान के ऊपर है। वो दिन दूर नहीं है जो हमारी दुर्गति, जो गर्द में डाल दिया देश को महामानव ने, इससे निकलना आसान नहीं है, इसको टाइम लगेगा। एक शेर याद आ रहा है मुझे, बर्बाद हिंदुस्तान करने में एक उल्लू बैठा था, यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, आजमाए हिंदुस्तान को देखने के लिए। तो ये इन्होंने अपनी बर्बादी खुद की है। देखिए, गलतियां होती है इंसान से, मोदी जी से भी गलतियां हुई हैं, बट ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई जानबूझ के किया है। वो उनको क्या है कि एकदम से किसी को वो मिल जाए ना पावर, तो वो अपनी धुनकी में आ जाता है। जैसे 2015 जी, मैं कल एक पॉडकास्ट सुन रहा था, अजीत जी, अगर आपको भी मौका मिले सुनिएगा। ये सौरभ मुखर्जी हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और बहुत बड़े राइटर हैं, और अक्सर मैं उन्हें सुनता रहता हूं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, ही इज ए अथॉरिटी। उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे इस बार, तो ये उन्होंने उस समय फोरकास्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी ए डिजास्टर फॉर इंडिया। अब वो कह रहे हैं अगले 2 साल, अगले 2 साल, ये सौरभ मुखर्जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सौरभ मुखर्जी कह रहे हैं अगले 2 साल अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए नरक समान होंगे, और बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ये कहते हैं, उसकी एक फिलॉसफी का बैकग्राउंड बताते हैं। वो एक फ्रेंच फिलोसोफर का रेफरेंस लेते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी देश के अंदर जब ऐसा शासक आता है जो परिवर्तन की बात करता है, लेकिन वो परिवर्तन करने में जानता है अक्षम है, 15 लाख रुपए सबको दे नहीं पाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दे नहीं पाएंगे, तो वो करता क्या है कि एक ऐसे स्केपगोट को ढूंढ लेता है, एक सेगमेंट को ढूंढ लेता है, और सारे मेजॉरिटी का नजरिया उसकी तरफ झोंक देता है, जिससे जनता उसमें गुमराह हो जाए और वो अपना शासन करता रहे। हमारे यहाँ 11 साल से हो रहा है। तो जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, भारतवर्ष के अंदर हुआ, अल्पसंख्यकों के ऊपर एज ए सेगमेंट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्केपगोट बना लिया, जो 60 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वो ये कह रहे हैं सौरभ मुखर्जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तविकता में अमेरिका के अंदर इंडियंस को स्केपगोट बना लिया है। अब वो ये जानते हैं कि इंडियंस, क्योंकि उनका पावर है, पैसा है, उनके पास टैलेंट है, वो मेहनती हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल पावर नहीं है। और वो एक ऐसा स्केपगोट है जो एक नॉर्मल वाइट अमेरिकन के आंख के, दे आर आई सोर्स। उनको लगता है कि इंडियंस आर ईटिंग अवर जॉब, जैसे हमारे देश में फैलाया गया
ये मुस्लिम्स आर ईटिंग योर जॉब्स जर्मनी में कहा गया था कि, तो इसी प्रकार से एक मैसेज दिया जा रहा है अमेरिका में, तो हम मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मोदी जी इज टॉकिंग टू हिज वोटर्स, डोनाल्ड ट्रम्प इज टॉकिंग टू हिज वोटर्स। और आपने देखा किस प्रकार के सब जगह हो रहे हैं। अभी यूके के अंदर हुआ, आपने सुना ही होगा, एक लड़का है 20-22 साल का, वहां पढ़ने गया और वहां पे उसने एक सेक्स एजुकेशन का इलीगल रैकेट शुरू कर दिया। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा उसको, तो उसने पहला ये कहा, उसने कहा कि मैं मोदी जी के देश से आया हूं, मैं मोदी जी के भारत से आया हूं। तो पुलिस वाले कहते हैं सो व्हाट, कहते हैं कि आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया से खराब हो जाएंगे अगर आप मुझे अरेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा बंद करो इसे, उठा के अंदर करो। देखिए, व्हाट्सएप से बहुत सारे लोगों को ऐसा आइडिया हो गया, ऐसा लगने लगा है, जो ये गोदी मीडिया और व्हाट्सएप ने बता दिया है कि भारत का नाम लेने से विश्व के लोग खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट मारते हैं, अरे मोदी जी का देश। तो लेकिन वास्तविकता जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो ये जो आप कह रहे हैं, तो ये क्या सौरभ मुखर्जी की बात से आप सहमत हैं? आप समझते हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चल रहा है, जिस तरह से मोदी जी की गलतियों का, जैसे गलती की लम्हों ने और सदियों ने सजा पाए वाली बात है, तो ये डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स, ब्लंडर्स, और एक ऐसे व्यक्ति को जो देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ऐसी गलतियां मेरे ख्याल से करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। बस ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ हिम वी विल सफर, एंड दैट इज व्हाई वी विल हैव ऑब्जेक्शन टू दैट। तो ये सौरभ मुखर्जी कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रेंड चल रहा है भारतीयों के लिए, मेरे ख्याल से आई विल एग्री विद सौरभ मुखर्जी। नहीं, वो तो इम्पैक्ट तो दिख रहा है। H1B वीजा को प्रॉब्लम आ रही है, अब तो B1 B2 पे भी उन्होंने लगा दिया कि आपका जो है हम कैंसिल कर सकते हैं वीजा अगर जरा सी भी यहाँ पे गलती की। जो H1B वाले हैं उनको ड्राइविंग वायलेशन पे आपको डिपोर्ट कर देंगे। ये चीजें कभी सुनी नहीं थी, कभी नहीं सुनी थी। तो वो तो है, लेकिन ये भी है कि दे कैनॉट टोटली नेगेट और इग्नोर द इंडियन डायस्पोरा, द टैलेंट and the hard work and the skills that we bring, that the tech giants, the NASA, the universities, the Harvards, ये इतनी जल्दी नहीं होगा इसको, क्योंकि इनके पास तो पढ़ाई लिखाई है नहीं है। 12वीं पास है मैक्सिमम, 62% ऑफ द पॉपुलेशन इज 12th पास, और वो ब्लू कॉलर है। उसके बाद में अपने काम में अच्छे हैं, कारपेंट्री में अच्छे हैं, मशीनिंग में अच्छे हैं, वेल्डिंग में अच्छे हैं, और जो है जिस ट्रेड में घुस जाते हैं वो फिर मास्टरी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो रियल क्रीम ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, उसमें चाइना भी है, उसमें इंडियंस तो बहुत हैं, डॉक्टर्स भरे हुए हैं। किसी अस्पताल में चले जाइए, आपको हर ईआर में जो है इमरजेंसी में आपको जो उनका चीफ मिलेगा वो इंडियन ही होगा जी। लेकिन अजीत जी, एक चीज ये ध्यान दीजिए, भारतवर्ष के अंदर भी मुसलमानों को केवल हेट कैंपेन के लिए यूज किया जा रहा है। आपको पता है भाई, देखिए मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। कारीगरी में उनका काम बहुत अच्छा है, म्यूजिक में उनका काम बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, मनमोहन सिंह ने करीब 90,000 रोहिंग्यास को भारत से निकाला था 10 साल में, मोदी जी ने केवल 8,000 लोगों को निकाला है। 5.5 तो ये इमोशनल अपील है, इमोशनल अपील, मेजोरिटी को मैसेज देना कि ये दुश्मन है, ये बदमाश, निकालेंगे नहीं। दे विल अलाउ यू टू बी देयर, बट दे विल कीप रिमाइंडिंग द मेजोरिटी दैट दे आर द रियल कल्प्रिट्स, इसलिए मुझे वोट दो जिससे मैंने कंट्रोल में रख सकूं। मैं आपको बताता हूं कि इनके अभी जो ट्रंप साहब हैं हमारे, इनके दिमाग में, उनको ये दिमाग में बैठ गया कि ये सिर्फ पॉलिटिशियन है, जो हमारे महामानव हैं। ये खाली अपनी इलेक्शन की, इलेक्टोरल की लाल गोटी इन्होंने साधनी है, और हिंदुस्तान में कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना जहां इलेक्शन है वहां चले जाते हैं दोनों भाई, ठीक है, वहां पैसा बहाते हैं, हेर फेर, ये इनके प्रक्रेन, बस इलेक्शन जीतनी है और फिर जो है फिर दूसरी जगह। काम क्या किया इन्होंने 11 साल से? कोई काम नहीं किया, और वो दिख रहा है। अब यही चीज जो है
अगर इन्होंने अपनी अर्थनीतियां अच्छी रखी होती और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया होता, चाइना के थोड़े से भी हम उसके 20% के लेवल पे भी होते, तो आज हमें परवाह नहीं थी, 500 कर दो, 1000 कर दो, 1500 कर दो, कोई बात नहीं, हमारे को मार्केट खुली है, हम और जो माल बनाते कर लेंगे। अब ये जो 5% है, इसमें भी क्या है कि इनके पास वो है कि अप टू 5%, तो ये कुछ सेगमेंट छोड़ देंगे। ये ट्रम्प की खासियत है कि भाई जिससे यहाँ ज्यादा नुकसान होगा तो उसको एग्जेम्प्ट कर दो। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईफोन है, एप्पल है, बड़ा कंग्लोमरेट है, और फार्मा है, एपीआई जो है, और इनके जो दवाइयाँ आती हैं 35% से ज़्यादा तो हिंदुस्तान से दवाइयाँ आती हैं, और सस्ती आती हैं, और इफेक्टिव दवाइयाँ आती हैं। बाकी मर जाएंगे लेदर वाले, टेक्सटाइल वाले, जो जेम्स एंड ज्वेलरी वाले, और दो चार और जो है जिनका काम चलता है यहाँ पे एक्सपोर्ट, वो तो वैसे भी खत्म हो चुके हैं, और दूसरी कंट्रीज ने ले लिया है। जो श्रिम्प इंडस्ट्री है, जो मरीन लाइफ की जो जो फिशरीज और वो है, वो तो ऑलरेडी इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड ले चुका है। अब कहाँ इंडिया घुस सकेगा? वो तभी तो चंद्रबाबू नायडू भी अभी आस्ते आस्ते आंख दिखाने शुरू कर दिए हैं। तो ये इन्होंने बहुत बुरा किया। मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि ये मोदी जी की गलती नहीं है, वो बेचारे, वो भी आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन बीइंग। उनको एकदम से पावर मिल गई और ये लगा कि माय वर्ड इज द लास्ट वर्ड। ओके, किसी एडवाइजर की नहीं सुनी, मैंने जो कह दिया बस वो होना चाहिए। अब वो मंदबुद्धि आदमी है, वो क्या एडवाइजर से कुछ सुनना नहीं, कुछ नहीं, अपना बोल देना, अपनी तोतली चला देनी, और फिर दुनिया भर में डंका पति हूं, मैं विश्व गुरु हूं, इंडिया इज 140 करोड़, दे आई एम देयर लीडर, दिस दैट। अरे कौन करता है? ट्रम्प का दिमाग खराब नहीं है, ट्रम्प बहुत शातिर आदमी है, ही इज वेरी बैलेंस्ड एक्चुअली। देखा जाए तो कोई फ्रांस के उसको या जर्मनी के वाइस चांसलर को या की स्टारमर को, ब्रिटिश के, कभी उसने इस तरह की है उसकी मिमिक्री नहीं की है। इनकी क्यों करता है? क्योंकि आप अपना जितना बना के रखोगे उस हिसाब से ना, आप पहले उसको ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार, हाउडी मोदी, माय फ्रेंड डोलान, जाके अच्छा उसने नहीं बुलाया तो आपने पहले जयशंकर को 10 बार भेजा कि भाई मेरे को इनविटेशन आना चाहिए, मेरे को इनविटेशन, उसने बोला नहीं बुलाते, चलो जाओ। ही गॉट अर्ट। तो फिर ये उसके बाद में अपने आप से ही चले गए। पहले इलॉन मस्क को मिला, उसकी मेड से, नैनी से, उसकी बीवी, और अपना पूरा कैबिनेट को लेके बैठे हैं वहां अजीत डोवाल के साथ, और जो जयशंकर है। और उसके बाद में इन्होंने, आई डोंट थिंक सो कि मोदी मस्ट हैव कॉल्ड के सर आई वांट टू मीट यू, ऐसे कभी कोई प्रोटोकॉल होता नहीं है, वो सारा एम्बेसी के थ्रू होता है। तो वो ये झूठ बोल रहा है ट्रम्प, ये भी मैं कहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह रहा है कि 68 अपाची हेलीकॉप्टर AH-64E इन्होंने ऑर्डर किए, इंडिया ने 28 किए थे, जिसमें से 22 अपना इंडियन एयरफोर्स के लिए किए थे 2015 में, 2020 में फिर 6 और किए फॉर डेजर्ट कैमोफ्लेज स्क्रीन के साथ फॉर मिलिट्री। तो वो सारे 25 ये 2025 दिसंबर के पहले सारे डिलीवर हो चुके हैं। 28 की डील थी, 28 पूरे हो चुके हैं। तो वो ट्रम्प तो कहने को ये भी कहता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई 2000 साल से चल रही है, वो कुछ भी बोलेगा। वो भी एक अपने हिसाब, वो अपना, देखो जितने इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स हैं यहाँ पे, दे आर क्लूलेस। वो कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज ही अप टू। नोबडी इज एबल टू रीड हिज माइंड, दैट व्हाट ही हैज, व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वो क्या प्लानिंग कर रहा है। या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को वो कह रहा है कि मैं आई विल बी द ओनली वन। तो अब वेनेजुएला का जो है मिडूरा को ले आया है, कोलंबिया को धमकी दे रहा है, ईरान को धमकी दे रहा है, कोलंबिया को धमकी दे रहा है पेट्रो, और उधर से ग्रीनलैंड भी लेना है। तो ही हैज हिज हैंड्स ऑल ओवर। तो वो थोड़ा सा ना, मतलब कि एक टिपिकल एजिंग दिख रही है हमें। और इतने फेड अप हो गए लोग यहाँ पे कि टैरिफ बढ़ाने से क्या होगा, हमारी
इन्फ्लेशन बढ़ गई है। जो 20 पाउंड के आटे की थैली आती थी यहाँ पे पहले 499 में, वो आज $10 की हो गई है। तो मतलब आई एम गिविंग यू कंपैरिजन के इतना बढ़ गया, डबल हो गए रेट। तो ये 500% कर लेगा तो फिर मतलब कि यहाँ पे लोगों की जो है प्राइसेस, इन्फ्लेशन यही बढ़ेगा ना, तो लोग वो फिर अभी शुरू हो जाएगा। ये अभी मिड टर्म इलेक्शन होगी तो उसमें पता लग जाएगा। एंड इंडिया नीड्स टू थिंक वेरी स्ट्रेटेजिकली और एक्चुअली टैक्टिकली। आप तो अपना मैनेजमेंट के अध्यापक रहे हैं। दो चीजें होती है अपना रेजोल्यूशन की, एक होता है टैक्टिकल सोल्यूशन, एक होता है स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन। स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन तो अभी कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मोदी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, दैट बिल्कुल चुप रहो, डू नॉट एग्रीवेट हिम एनी मोर, डू नॉट रिस्पॉन्ड, चुप करके बैठो। ही इज डूइंग द राइट थिंग, आई एम विथ हिम ऑन दैट। क्योंकि आप बोलोगे तो उसको और अर्क करोगे, वो फिर वो कुछ भी बोलेगा, मतलब कि आसमान की तरफ देख के थूकोगे तो अपने ऊपर ही पड़ेगी ना। तो ये वो ही इज डूइंग राइट। हाँ, ये अलग बात है कि जो अपने देश में जहां जहां जाते हैं तो अपना वो ऐसे बात करते हैं, और कुछ भी कितने 18-20 बंदे मर गए इंदौर में, गांधीधाम में टाइफाइड हो गया बच्चों को, अंकिता भंडारी का केस हो गया, बांग्लादेश में होगा, एक शब्द नहीं। आप यहां चुप रहे हो, आई एम विथ हिम, बट वहां पे जो हो रहा है कम से कम कुछ तो बोलिए, दुनिया देख रही है। इट इज गेटिंग रिपोर्टेड एवरीवेयर। क्रिसमस पे ये जो क्रिश्चियनों के साथ हुआ है, अरे कुछ तो बोल तो देते कि भाई ये गलत हुआ है, आई एम अगेंस्ट दिस एंड इट शुड स्टॉप। नहीं, अभी तक नहीं है। तो वो जो है अब इन्होंने शुरू कर दिया। अंदर की बात तो यही है। अच्छा, वहां जो उत्तराखंड के अंदर जो अंकिता भंडारी का मामला था, उस पे जो आंदोलन चल रहा था, जो लड़की उसको हेड कर रही थी, ज्योति अधिकारी, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। माने जहां पे लग रहा है कि सरकार की गलती है, पुलिस की गलती है और कल्प्रिट्स को जेल नहीं भेजा जा रहा है, उस लड़की को अरेस्ट कर लिया। माने ये तो इस समय ऐसे बिल्कुल मूड में है, ये जो बोले उसको पकड़ लो। सोनम वांगचुक को पकड़ लो, ज्योति अधिकारी को पकड़ लो, मतलब जो भी बोले, जो भी मुंह खोले, तो इस प्रकार का जो हो रहा है। अच्छा, जो सबसे बड़ी मुश्किल है कि जैसे देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, भाई ना बोलना, जैसे वेनेजुला पे ना बोलना, भाई आप चलिए अमेरिका का सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन मौनम, मेरे ख्याल से तटस्थ रहना आज की तारीख में। क्योंकि दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर ये चर्चा हो रही है कि साहब ब्रिक्स बड़ा मजबूत हो जाएगा और हमारा रशिया, चाइना, ब्राजील से बड़े अच्छे संबंध बन जाएंगे। वो भी संभावना नहीं नजर आती हमें तो, क्योंकि मानी बात है कि रूस तो आज बड़ी बुरी हालत में है। कभी भी नहीं होगा ब्रिक्स। में आपको एक बात बता दूं, डॉलर क्या है, डॉलर इनिशियली डॉलर वाज गोल्ड डॉलर, जिसके पास जितना सोना है उतने डॉलर वो ले सकता है, ठीक है। उसके बाद में पेट्रो डॉलर हो गया। पेट्रो डॉलर जो है 1974 में किसिंजर ने कहा था कि भाई जितने ये सऊदी अरेबिया और जितने ऑयल यू नो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वी विल प्रोटेक्ट यू बट यू विल ओनली ट्रेड इन डॉलर। तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी 66 यूनाइटेड नेशंस के 31-35 और जो 31 और जो अलायंसेस हैं, जो मोदी का फ्लैगशिप था 2015 में, बड़े उड़ रहे थे तभी के मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना दिया है, गुड़गांव में इतना बड़ा दफ्तर कर दिया है। अमेरिका बाहर चला गया, उससे बाहर हो गए। तो ये कहते हैं उससे क्या हो जाएगा, आपदा में वो क्या कहते हैं, वो एक वर्ड यूज करते हैं कि आपदा में अवसर। उनको सोलर से क्या लेना देना है, उनको तेल से मतलब है, तेल से डॉलर होता है। वो सोलर तो आपको सूरज से आ रहा है, वो सोलर अपना बनाओ, ठीक है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन उसमें भी 60% सोलर पैनल्स जो हैं वो चाइना में बनते हैं। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये $1 ट्रिलियन का था। अब अडानी साहब जो हैं वो उनको चपेट लग गई है एक। तो ये भी एक चीज है उनको कि वो अडानी को जो है वो इन्होंने ऐसे मतलब कि उसको संरक्षण दे रखा है कि भाई
अरे भाई उसको सर्व कीजिए। हाउ आर यू नो काइंड ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रिमिनल? वारंट इशू हुआ है, क्रिमिनल है। लेकिन ये अमेरिका इस पे ढीला हाथ क्यों रखा हुआ है? वो अगर नहीं नहीं, अमेरिका वो चाहता। वो वो अगर किसी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर से उठा के उसकी बीवी के साथ ले आ सकता है, तो क्या अडानी आधे घंटे का काम है, आधे घंटे का सीक्रेट यहाँ के स्पेशल ऑप्स के लिए। ओसामा बिन लादेन घर पाकिस्तान में घुस के निकाल के लाए थे ना, निकाल के आधे रास्ते मार के समुद्र में ही फेंक दिया डीएनए करके। अडानी क्या चीज है, कौन सी तोप है? ये तो इनको अभी अपने लाले पड़े हुए हैं कि भाई हमारे साथ और क्या होगा आगे। अंदर से तो इनकी बहुत सिचुएशन खराब है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि इनके पास ये अब क्या कर रहे हैं कि ये दिसंबर का आंकड़ा आया है जनवरी में कि जीएसटी की कलेक्शन कितनी हुई है, तो सीता ताई जो है और ये आपस में बैठ के इनकी टांगे कांप रही है कि भाई 174 लाख करोड़ जो है नॉर्मली आज तक मनमोहन सिंह के टाइम पे 15-17% जो था इंक्रीज होता था ईयर ओवर ईयर, मैक्स लोएस्ट गया 7.24 और 7.4%। इस बार 5.5% है अपना नेट जो डोमेस्टिक है, और टोटल नेट जो है 2.2 है। नहीं सॉरी, डोमेस्टिक जो है वो 2.2 है और नेट जो है वो 5 पॉइंट समथिंग है, बिकॉज उसमें इंपोर्ट का भी है जो ड्यूटियां है। तो गिर गया ना। तो अब नोट छाप रहे हैं, छापो छापो छापो, नोट छापो, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। डॉलर जो है वो बेचे जाओ तो 95 रुपए हो जाएगा थोड़े दिनों में, आप देख लेना। 1-2 महीने में, एक ही महीने में हो जाएगा, फरवरी, ये बजट आने से पहले ही हो जाएगा ये कांड। चलिए अजीत जी, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिला। मेरे को लगता है दर्शक श्रोताओं को बात समझ में आएगी और ऐसे ही फिर बात करते रहेंगे। मैं एक ना, ये जो अंधभक्त है ना, ये दुनिया भर में जो है, जो डंकापति ने बनाए हैं अपने, और जो जो संघी हैं और भाजपाई हैं, इनके लिए एक मैं बात बोल देता हूं। ये अंधे घोड़े हैं, अंधे घोड़े जो फौज में दौड़े हैं, और ये देश को ले बैठे हैं, ऑलरेडी खत्म होने को की कगार पे है, गर्त में चला गया देश। दुख होता है हमें। ये अंधे घोड़े हैं जिनको फौज में दौड़ाया गया। चलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें मुक्ति मिले, हमारे देश उन्नति करे और आप भी प्रॉस्पर करें, हमारा देश भी प्रॉस्पर करे, आपका देश भी प्रॉस्पर करे। नमस्कार। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तान भी हमारा देश है, ऐसी बात नहीं है। नमस्कार।